Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statement and choose the incorrect statement. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो following given statement है इनको read करना है, then जो incorrect statement है ना उसे select करना है. तो first यहाँ पे given है through the techniques of genetic engineering we can introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. सेकेंड यहाँ पे given है जो asexual reproduction है ये preserve करता है genetic information को. थर्ड यहाँ पे गिवन है जो प्लाज्मिड्स है ये शो करता है ऑटोनोमस मोड ऑफ रेप्लिकेटिंग और रेप्लिकेशन. थर्ड यहाँ पे गिवन है जो प्लाज्मिड्स है ये शो करते हैं ऑटोनोमस मोड ऑफ रेप्लिकेशन. एंड फोर्थ यहाँ पे गिवन है इन PBR322 रोग साइट जो है ये इन्वॉल्व नहीं होती है रेप्लिकेशन में. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं क्या होते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा chromosomal independently replicating सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होता है. सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फाउंड होते हैं इन मैनी बैक्टीरिया एंड सम ईस्ट. सैंपल देखें तो PBR322 जो है एक प्लाज्मिड फैक्टर है. PBR322 इट्स अ प्लाज्मिड वेक्टर. तो यहाँ पे जो P है, P रिप्रेजेंट्स प्लाज्मिड. जो BR है, BR रिप्रेजेंट्स बॉलीवर एंड रोड्रिग्वेज जिन्होंने ये प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट किया था. बॉलीवर एंड रोड्रिग्वेज. एंड 322 रिप्रेजेंट करता है नंबर which is given to distinguish this plasmid like जो other developed plasmids है in the same laboratory उससे distinguish करने के लिए ये नंबर given है. number given to distinguish this plasmid from other जो कि डेवलप हुए सेम लेबोरेटरी. तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगर हम अबाउट द फीचर्स ऑफ PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर. तो इसकी जो साइज होती है अराउंड 4.3 kb होती है. 4.3 kb. जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट. नेक्स्ट क्या होता है बेसिकली यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती है फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. एंड जो ROP है ये कोड करता है फॉर द प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन दी रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. तो अब जो हम यहाँ पे वन बाय वन सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट यहाँ पे गिवन है थ्रू द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म. तो बात करें यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में. तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये इंक्लूड करती है टेक्निक्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन अल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA और RNA. और टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये प्रोसीजर होता है जिसको यूज किया जाता है प्लांट में और एनिमल ब्रीडिंग में. एंड ये जो टेक्निक है वेरी ओपन. इसमें क्या होता है बेसिकली इट लीड्स टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायर्ड जीन्स. तो जो टेक्निक होती है ना जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो कि इंक्लूड करते क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA. ये यूज करते हैं जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर.
एंड टू ओवरकम द लिमिटेशन, एंड ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस सिर्फ लाइक ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विथ इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स, एंड साथ में क्या किया जाता है, जो अनडिजायरेबल जीन्स होता है ना उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है टारगेट ऑर्गेनिज्म में। तो ये स्टेटमेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना ये क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। वाइल बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या करता है, ये परमिट करता है वेरिएशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो प्लाज्मिड्स है ये शो करते हैं ऑटोनोमस मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। बात करें यहाँ पे प्लाज्मिड्स के बारे में, तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, बेसिकली ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करते हैं। दीज आर ऑटोनोमसली, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट होता है जो कि फैसिलिटेट करता है मॉलिक्यूलर स्टडीज में इन बैक्टीरिया एज वेल एज इन ईस्ट एंड अदर फंजाई में। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये शो करता है ऑटोनोमस मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इसलिए भी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है कि इन पीबीआर 222 जो आरओपी साइट है ये इन्वॉल्व नहीं होती है रेप्लिकेशन में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने देखा जो आरओपी साइट होती है वो क्या होती है, वो इन्वॉल्व होती है रेप्लिकेशन में, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन 4। आंसर विल बी ऑप्शन 4। I hope you understood it well. Best of luck.